नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम आप लोगों को वीडियो कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। कुछ समस्याओं के कारण हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो मित्रों, आज हम आप लोगों को पुनः अपने लर्निंग बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे 10th और 12th फिजिक्स में बहुत ही अधिक यूपी बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन दर्पण सूत्र का। तो दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, इसका हम पूरा थ्योरम बताएंगे, पूरा डेरिवेशन बताएंगे आज आप लोगों को चित्र सहित। तो मित्रों, दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं मित्रों, ये हमारा कोई दर्पण है। इस दर्पण में पिछले भाग पर यानी बाहरी भाग पर देखिए पॉलिश की गई है और आंतरिक पृष्ठ जो है वो परावर्तक है, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो इस दर्पण के समक्ष एक कोई वस्तु रखी है जिसकी लंबाई AB है। ये हमारे A और B दो बिंदु हैं, इनको हम कोई वस्तु मान लिया है। ये वस्तु इस दर्पण के समक्ष रखी हुई है। ये दर्पण में मुख्य अक्ष खींचा गया है। मुख्य अक्ष मित्रों किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मित्रों, ये हमारी कोई मुख्य अक्ष खींची गई है। इस दर्पण के समक्ष कोई वस्तु रखी हुई है जिसके द्वारा एक आपतित किरण ये जाती है जो यम बिंदु से टकरा जाती है और टकराने के बाद ये दर्पण से परावर्तित हो जाती है, जो कि मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। और एक दूसरी किरण हमारी यहाँ से आपतित होकर के वक्रता केंद्र से होकर के जाकर के टकरा जाती है और ये दूसरी किरण जहाँ से जाकर के टकराती है वहीं पर हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि A' B' इसमें बना हुआ है। तो चलिए इससे परिचय कराते हैं मित्रों। किसी दर्पण से वस्तु की दूरी हमारी U होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं और किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दर्शाते हैं। तो मित्रों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार बताया जाता है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां चली जाती हैं वो हमेशा ऋणात्मक होती हैं और दर्पण से कोई भी दूरी आप मापेंगे तो वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के द्वारा मापी गई दूरियां जो होती हैं वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण से वस्तु की दूरी हमारी कितनी होगी? U होगी। लेकिन जो आपतित किरण है वो वस्तु से दर्पण की ओर जा रही है, लेकिन दूरी हम कहाँ से मापते हैं? दर्पण से वस्तु की दूरी मापते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में। आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम दूरी मापेंगे तो हमने बताया है कोई भी दर्पण हो उसमें आपतित किरण की विपरीत दिशा में चली गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी हमारी क्या होगी मित्रों? PB। तो यहां पर लिख देंगे BP बराबर हमारा क्या हो जाएगा? U होता है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे -U क्योंकि विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं। अब बात करें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो B' होगी। तो इसको भी हम लिख लेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। B'P, ये हमारी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम V लिख लेंगे, लेकिन ये भी दूरी हमारी ऋणात्मक में होगी क्योंकि हम विपरीत दिशा में माप रहे हैं। बात करते हैं, यहाँ ये फोकस बिंदु है, तो फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं।
तो लिखेंगे यहाँ पर फोकस दूरी पी एफ बराबर, ये भी -f होगी। तो चलिए इसी के अनुसार, इन्हीं मानों के अनुसार हम इसका दर्पण का सूत्र प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं मित्रों। हमारा त्रिभुज एक ए बी और सी ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे ए डैश बी डैश सी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे मित्रों त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी से। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी से। तो मित्रों इन दो त्रिभुजों में हम देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर मित्रों त्रिभुज ए बी सी में ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। ए डैश बी डैश सी में कोण सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। लिखेंगे यहाँ पर कोण ए सी बी बराबर होगा कोण बी डैश सी ए डैश के। कोण ए सी बी बराबर होगा बी डैश सी ए डैश के। तो इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। तो मित्रों एक कोण तो ये हमारा बराबर हो गया। क्योंकि ये वस्तु जो रखी हुई है मित्रों इसको देख लेते हैं। ये वस्तु हमारी ए बी है। तो यहाँ पर एक वस्तु जो होती है लंबवत है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर भी ये प्रतिबिंब में भी बनेगा तो ये लंबवत बनेगा। तो यहाँ पर भी एक समकोण बनेगा। तो इन दोनों कोणों को भी हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डैश बी डैश सी के। तो मित्रों किन्हीं भी त्रिभुजों में, किन्हीं दो त्रिभुजों में जब दो कोण आपस में बराबर हों तो तीसरा कोण बराबर हो जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर कोण बी ए सी बराबर होगा बी डैश ए डैश सी के। कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश सी के। तो जब दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। तो चलिए इन भुजाओं को हम समानुपाती कर लेते हैं त्रिभुजों की। तो भुजाएं हमारी क्या क्या हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज में लंब हमारी ए बी है और इस त्रिभुज में लंब हमारा ए डैश बी डैश है। तो लंब बटे के लंब कर देंगे, आधार बटे के आधार कर देंगे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो ए बी बटे ए डैश बी, ए बी बटे ए डैश बी हो जाएगा बराबर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है बी सी बटे के बी डैश सी। तो इसको हम लिख लेंगे बी सी बटे के बी डैश सी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अगला त्रिभुज ले लेते हैं मित्रों। अगला त्रिभुज हमारा क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज इसमें हम ले लेंगे। इसको मान लीजिए हमारा कोई अभिलंब यहाँ पर सीधा आता है। मान लीजिए यहाँ की दूरी अल्पतम है तो इसको हम नाट के बराबर मान करके इसको हम लंबवत कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो मित्रों एक त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ एम पी एफ। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के सॉल्व करते हैं। ए डैश बी डैश एफ एम पी एफ लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है मित्रों ए डैश बी डैश एफ तथा एम पी एफ से। तो इसको हम देखते हैं मित्रों ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया कर लेंगे। तो इसमें भी हमारी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो भुजाएं हम डायरेक्ट समानुपाती कर लेते हैं। प्रक्रिया आप लोग सेम टू सेम कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं फिर एक बार फिगर को। मित्रों चित्र में हमारा ये प्रदर्शित है कि ए डैश बी डैश एफ और एम पी एफ ये तो त्रिभुज बने हुए हैं। तो इनमें भी हमारी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ पर लंब बटे के लंब कर देंगे, आधार बटे के आधार कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा एम पी
बटे इसका लंब हमारा ए डैश बी डैश होगा, बराबर इसका आधार हमारा क्या होगा पी एफ बटे इसका आधार हमारा है बी डैश एफ। तो इसको हम बी डैश एफ लिख देते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मित्रों आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एमपी भुजा है ये हमारी ए बी के बराबर दिख रही है, तो एमपी को हम ए बी के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि चित्र से एमपी बराबर है ए बी के, तो एमपी के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं। फिर से एक बार चित्र देख लीजिए मित्रों, एमपी बराबर है ए बी के, तो एमपी के स्थान पर हम ए बी लिख देंगे। तो लिखेंगे रखने पर, तो जब इसमें रख दिया जाएगा मित्रों तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 3 से। तो समीकरण 1 और 3 को हम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं मित्रों समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है ए बी बटे के ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे के बी डैश सी। तो इसको भी और समीकरण 3 को हम एकत्र कर लेते हैं। तो मित्रों ये हमारा समीकरण 1 दिया गया है, ये हमारा समीकरण 3 दिया गया है। तो मित्रों यहाँ पर देख लेते हैं एल एच एस बराबर हैं, तो आर एच एस को हम बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी एफ बटे बी डैश एफ बराबर हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। तो इसमें हम अब पी एफ की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो पी एफ बराबर हमारा हो जाएगा, चलिए चित्र से निकालते हैं। तो मित्रों यहाँ पर पी एफ की वैल्यू हमारी हो जाएगी, पी एफ हमारा फोकस दूरी है, तो इसको हमने बताया था पी एफ की वैल्यू माइनस एफ, ये हमारा प्रदर्शित किया गया है पी एफ बराबर माइनस एफ। तो सभी मानों को हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मित्रों पी एफ बराबर माइनस एफ हो गया। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या होगा, इसको हम चित्र से देख लेते हैं। मित्रों चित्र में हमारा बी सी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दर्पण से वस्तु की दूरी हमारी यू है और दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी 2f है। तो u में से 2f माइनस कर देंगे, तो जब u में से 2f माइनस करेंगे तो हमारी BC की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा BP माइनस PC। तो BC बराबर BP की वैल्यू माइनस u है माइनस PC की वैल्यू माइनस 2f है, वक्रता त्रिज्या से परिधि की दूरी अर्थात दर्पण के ध्रुव की दूरी। तो BC बराबर हो जाएगा माइनस u प्लस 2f। ये हमारी BC की वैल्यू निकली, ये हमारी PF की वैल्यू थी। अब BC के बाद में B डैश F की वैल्यू निकालते हैं। तो B डैश F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए इसको भी देख लेते हैं चित्र से। तो मित्रों B डैश हमारा ये यहाँ पर है, तो B डैश F की वैल्यू निकालेंगे। तो मित्रों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू F है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू V है। P और B डैश की वैल्यू हमारी माइनस की V है और PF की वैल्यू माइनस की F है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, P B डैश में से PF माइनस कर देंगे। तो मित्रों B डैश F बराबर होगा B डैश P माइनस PF। तो B डैश F की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, B डैश P की वैल्यू माइनस V है माइनस PF की वैल्यू माइनस का F है। तो ये हो जाएगा B डैश F बराबर माइनस V प्लस का F। ये B डैश F की वैल्यू हमारी प्राप्त हो गई। अब मान किसका निकालना है, B डैश C की वैल्यू निकालना है। तो चलिए B डैश C की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ही लिख लेते हैं मित्रों, B डैश C की वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए एक बार फिर चित्र को देखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर
बी डैश सी की वैल्यू निकालना है, तो पी और सी की वैल्यू हमारी मालूम है 2f है। तो चूंकि हमें बी डैश सी की वैल्यू निकालना है, तो मित्रों सी से पी की दूरी 2f है, पी सी की दूरी वक्रता त्रिज्या है, ये त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। तो पी और सी की बीच की दूरी हमारी 2f है और बी डैश पी के बीच की दूरी माइनस की वी है। तो 2f में से वी को हम माइनस कर देंगे। यहाँ की दूरी 2f है, यहाँ की दूरी वी है, तो 2f में से वी माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर 2f माइनस की वी। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी डैश सी बराबर हो जाएगा माइनस का 2f, इसमें से हम माइनस करेंगे वी को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2f माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, बी डैश सी की वैल्यू। तो मित्रों हमें सभी वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं। पी एफ का मान भी प्राप्त हो गया है, बी सी का मान भी प्राप्त हो गया है, बी डैश एफ की वैल्यू भी और बी डैश सी की वैल्यू भी प्राप्त हो गई है। तो चारों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो मित्रों पी एफ की वैल्यू हमारी निकली हुई है। तो मित्रों पी एफ की वैल्यू हमारी माइनस एफ है, तो पी एफ के स्थान पर लिखेंगे माइनस एफ बटे बी डैश एफ की वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हुई है, बी डैश एफ की वैल्यू माइनस वी प्लस एफ प्राप्त हुई है, तो इसके लिखेंगे माइनस वी प्लस एफ। तो माइनस वी प्लस एफ हो गया बराबर बी सी की वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हुई है, इसको भी नोट कर लेते हैं। बी सी की वैल्यू माइनस यू प्लस 2f, तो माइनस यू प्लस 2f बटे बी डैश सी की वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हुई है, बी डैश सी की वैल्यू है माइनस 2f प्लस वी, तो इसको लिखेंगे माइनस 2f प्लस वी। ये हमारी चारों वैल्यू इसमें हमने पुट कर दिया है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं कि दर्पण का सूत्र हमारा क्या प्राप्त होगा। तो मित्रों इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एफ को माइनस 2f से गुणा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एफ को वी से गुणा एफ वी हो जाएगा बराबर, यहाँ से u को v से गुणा करेंगे तो माइनस यू वी हो जाएगा, माइनस माइनस चूंकि प्लस हो जाएगा, माइनस u को f से गुणा यू एफ, अब 2f का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2f वी हो जाएगा प्लस 2f को f से गुणा 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम टोटली सॉल्व कर लेते हैं मित्रों। तो यहाँ पर 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर दोनों पक्षों में पॉजिटिव हैं, कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ वी बराबर यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f वी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2f वी को उधर भेज देंगे, इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो माइनस एफ वी प्लस 2f वी बराबर यू वी माइनस यू एफ। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2f वी है यहाँ पर मित्रों, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ वी बराबर यू वी माइनस यू एफ। तो हम इस यू एफ को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यू वी बराबर एफ वी प्लस यू एफ। अब इतना प्राप्त हो गया मित्रों, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे मित्रों, तो यू वी बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ यू वी एफ। तो इसमें हम कैंसिल कर देंगे, यू से यू, वी से वी कट जाएगा, एफ से एफ, वी से वी, एफ से एफ, यू से यू। तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही हमारा दर्पण का सूत्र है मित्रों। ये हमारे यूपी बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है, यही दर्पण का सूत्र है। तो मित्रों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।